हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे कृषि विज्ञान यूट्यूब चैनल पर। मैं सचिन सिंह असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हूं और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं बात करूंगा जो हरियाणा पीएससी के थ्रू आपकी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर यानी कि एडीओ की वैकेंसी आई है। उसमें काफ़ी लोगों की क्वेरी है, काफ़ी स्टूडेंट्स ने हमें मैसेज किया, तो उन्होंने पूछा कि सर इसका सिलेबस क्या है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या है। तो आज के वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आपके डाउट्स को क्लियर करूंगा, डिस्कस करूंगा कि आपका एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है। यहाँ पे थ्योरी होगा या कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि अभी तक तो लोगों को ये भी डाउट है कि इसमें थ्योरी क्वेश्चन पूछे जाएंगे या ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। तो इसमें क्लियर कट मेंशन है सिलेबस में। आपने अगर सिलेबस को पढ़ा हो तो आपको जरूर देखने को मिला होगा, लेकिन मैं आपको सिलेबस को ओपन करके सारी चीजें अच्छे से दिखाऊंगा। दूसरी चीज कि आपके एग्जाम पैटर्न के बदलते हुए, मतलब कि जो बदला हुआ एग्जाम पैटर्न है उसको लेके आपकी क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, आपको सिलेबस को किस तरह से पढ़ना है, उन सारे पहलू में भी हम सिलेबस को हम डिकोड करेंगे। लेकिन आज के वीडियो में नहीं, बल्कि नेक्स्ट वीडियो में हम डिकोड करेंगे सिलेबस को स्टेप बाय स्टेप। तो आज हम शुरू करते हैं कि आपका सिलेबस का पैटर्न क्या है। सिलेबस का पैटर्न मतलब कि एग्जाम का पैटर्न क्या है आपका, और साथ में आपका सिलेबस क्या होने वाला, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे और काफी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। इससे आपको ये पता चलेगा कि हमें किस तरह से, किस अप्रोच से आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं और देखते हैं सिलेबस को। तो दोस्तों में पहली बात यहाँ पे हमें एक समझ में आ गई कि हमें पहला जो हमारा एग्जाम होगा वो प्री होगा, जो कि एक स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। जब भी कोई भी प्री एग्जाम होता, कहीं भी प्री एग्जाम होता, वो स्क्रीनिंग करने के लिए ही लिया जाता है वो टेस्ट। ठीक है, याद रखिए आपको मतलब उतने कैंडिडेट को हटाने के लिए लिया जाता, ताकि हम आगे जो मेंस की प्रक्रिया है वो अच्छी तरह से कराई जा सके। कम कैंडिडेट वहां पे, जो अच्छे कैंडिडेट हैं वो लोग वहां पे सेलेक्ट होकर आए। ठीक है, तो पहला चीज आपका क्या है, प्री है। और प्री को ही हमने क्या कहा, स्क्रीनिंग टेस्ट कहा। ठीक है, क्या कहा हमने, स्क्रीनिंग टेस्ट। इसको आपको यहाँ पे याद रखना है। अब जो ये प्री टेस्ट होगा, पिछली बार ऐसा कोई प्री की व्यवस्था नहीं थी, सीधा आपका क्या हुआ था, मेंस हुआ था। और मेंस भी क्या हुआ था पिछली बार, एमसीक्यू बेस में हुआ था, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आए थे। लेकिन इस बार यहाँ पे जो मेंस होगा थोड़ा अलग तरीके का है। तो पहले आपको हम प्री के बारे में डिस्कस करेंगे और फिर आपके बाद आगे क्या है, आपका मेंस है, यानी कि सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट। इसको आप कह सकते हो मेंस। क्या कह सकते हो आप, इसको मेंस कह सकते हो, यानी कि सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट। यानी सेकंड स्टेप जो होगी, आप जब प्री क्वालिफाई कर लेंगे, इसको जब आप क्वालिफाई कर लेंगे तो इसके बाद आपका होगा मेंस। ठीक है, इतना मैं यहाँ पे लिस्ट बनाते जाता हूँ। ठीक है, अब जब हम प्री की बात करेंगे, तो प्री की बात करें तो प्री में क्या होगा, आपके 100 क्वेश्चन जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए यहाँ पे क्लियर कट मेंशन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियर मेंशन किया है यहाँ पे कि 100 क्वेश्चन जो होंगे आपके 100 क्वेश्चन क्या होंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन आपके यहाँ पे पूछे जाएंगे। पहली चीज, क्वेश्चन जो होंगे 100 नंबर के होंगे, यानी कि मार्क्स कितने कैरी करेंगे, 100 नंबर कैरी करेंगे। सेकंड पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है। देन आपका क्या है, तुम्हारा एग्जाम का जो ड्यूरेशन है आपका 2 घंटे का होगा। कितना ड्यूरेशन होगा, 2 आवर्स का होगा। इतनी बात हमें क्लियर हो गई। ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, यानी सारे क्वेश्चन जो होंगे 1 नंबर के होंगे। 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, यानी कि इक्वल मार्क्स कैरी करेगा। देन आपका क्या कहा जा रहा है यहाँ पे कि ईच क्वेश्चन विल हैव द 5 ऑप्शन। सारे क्वेश्चन में क्या होंगे, 5 ऑप्शन होंगे। कितने ऑप्शन होंगे, 5 ऑप्शन होंगे। ठीक है, फिफ्थ ऑप्शन विल बी द मिंट फॉर द सिचुएशन वेयर कैंडिडेट इंटेंडेड टू लीव द क्वेश्चन आर अनअटेम्प्टेड। अगर आप क्वेश्चन को अनअटेम्प्ट करना चाहते हो, माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे एक चीज समझना, अगर आप क्वेश्चन को अनअटेम्प्ट करना चाहते हो, मतलब आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है, तो आपको 5वां ऑप्शन जो है, फिफ्थ ऑप्शन जो है, आपको टिक करना पड़ेगा, गोला करना पड़ेगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। आपका 4th मार्क्स जो है विल बी डिडक्टेड फॉर द ईच रॉन्ग आंसर, यानी कि चौथा जो, अगर आपने 1/4 मार्क्स, यानी कि एक चौथाई भाग, मतलब 1/4 मार्क्स, यानी कि 0.25 मार्क्स जो है, 0.25 मार्क्स जो है आपके कट कर दिए जाएंगे, माइनस कर दिए जाएंगे, अगर आप नेगेटिव कर दिए जाएंगे अगर आपने रॉन्ग क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है। ठीक है, और अगर आपने क्वेश्चन को ब्लैंक छोड़ा तब भी आपका छोड़ दिया जाएगा। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि आपको क्वेश्चन को ब्लैंक नहीं छोड़ के आपको 5वां ऑप्शन, आपको फिफ्थ ऑप्शन जरूर सेलेक्ट करना है, अगर आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना चाहते हैं। यानी कि ऑप्शन आपके 4 ही हैं। एक 5वां ऑप्शन इसलिए रखा गया कि अगर आप अटेम्प्ट नहीं कर रहे तो आप 5वें ऑप्शन को जाके टिक करिए, अदरवाइज आपको 4 ऑप्शन में ही टिक करना है। तो यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई है। In case the candidate neither attempt the question nor darken the fifth option, अगर आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया, यानी कि 1 2 3 4 ऑप्शन आपने चॉइस नहीं किया, या कि आप मतलब बवल को काला नहीं किया है 5 में, तो आपका 1/4 मार्क्स फिर भी काट दिया जाएगा। यानी कि आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही करना है, लेकिन आपको, अगर आपको नहीं आ रहा 4 ऑप्शन, तो आपको 5वां ऑप्शन अटेम्प्ट कर देना। इससे आपका ये पता चल जाएगा कि आप मतलब कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना चाहते हैं कुल मिला के। ठीक है,
देन आगे बात करते हैं, एनी कैंडिडेट नॉट डार्कनिंग एनी ऑफ द 5 सर्कल। अगर आपने 5वां सर्कल नहीं किया है तो मोर देन 10% क्वेश्चन क्या कह रहा है, शैल बी डिस्क्वालिफाइड। मतलब अगर आपने 5वां क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं तो लगभग 10% क्वेश्चन से आप क्या होंगे, डिस्क्वालिफाइड हो जाएंगे। ठीक है, मतलब 10% क्वेश्चन आपके हटा दिए जाएंगे वहां से। इतनी बात क्लियर हो गई। अगला क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, द क्वेश्चन पेपर विल बी इंग्लिश लैंग्वेज। आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा माय डियर स्टूडेंट, इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। ठीक है, तो आपको पहली बात तो इंग्लिश का ध्यान रखना है, यहाँ पे इंग्लिश से आपको चीजों को आपको पढ़ना है। ठीक है, देन आगे हम बात करें, द कैंडिडेट विल हैव टू सिक्योर मिनिमम 25% मार्क्स टू क्लियर द स्क्रीनिंग टेस्ट। आपके मिनिमम जो है 25% मार्क्स होना चाहिए, यानी 100 में से आपके 25 नंबर कम से कम होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम। और देन आपका आगे क्या होगा, आपका फिर स्क्रीनिंग होगी, और 25 से अगर नीचे आ रहे हैं ना तब आपका सिलेक्शन नहीं होगा किसी भी हाल में, लेकिन आपको 25 से ऊपर रखना है। लेकिन एक और कंडीशन आगे, नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या कह रहा है, चौथा मतलब के नंबर का पॉइंट, द कैंडिडेट 4 टाइम, यानी 4 टाइम मतलब 4 गुना आपको क्या लिया जाएगा, मतलब वहां से आपको स्क्रीनिंग किया जाएगा। तो 4 टाइम द नंबर ऑफ एडवर्टाइज्ड पोस्ट अलोंग विद द ब्रैकेट कैंडिडेट। यानी कि आपको सिंपल चीज है यहाँ पे आपको याद रखना है कि आपका मान लो कि 750 वैकेंसी अगर है, 750 नंबर आपको लेना है क्वेश्चन मतलब कैंडिडेट को, तो आपको 4 गुना जो है कैंडिडेट प्री में आपको, यानी स्क्रीनिंग टेस्ट जो है आपका, प्री टेस्ट जो है उसमें आपको लिया जाएगा 4 गुना कैंडिडेट को। बात क्लियर हो गई। यानी अगर 700 को 4 गुना कर दिया जाए, 750 को 4 गुना, मैं एग्जांपल भी ले रहा हूँ, एग्जैक्ट मेरे को भी नंबर याद नहीं कितनी वैकेंसी है, इंटू 4 कर दिया जाएगा तो हो जाएगा आपका 3000। यानी 3000 बच्चे कम से कम आपके लिए जाएंगे। कितने बच्चे लिए जाएंगे, 3000। यानी 3000 बच्चे क्या होंगे, प्री क्वालिफाई करेंगे। मैं आशा करता हूँ यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई होगी। ये मैंने एग्जांपल लिया है, डाटा एग्जैक्ट क्या है वहां पे आप चेक कर लेंगे। Then the marks obtained by the candidate in the screening test will not be counted for the final selection। यानी कि ये जो टेस्ट यहाँ पे जो हो रहा है ना प्री, सिर्फ आपका क्वालिफाइंग है, क्वालिफाई करना है आपको, कोई भी यहाँ पे इनके मार्क्स जो है काउंट नहीं किए जाएंगे। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, ये सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, तो आपको उतना ही पढ़ना जितने में आपका क्वालिफाई हो जाए। आप 3000 मतलब जो कैंडिडेट है उनमें आपका सिलेक्शन हो जाए। तो मैं आशा करता हूँ ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। और इसका जो सिलेबस है प्रॉपर, आपका जो सिलेबस आपका पीएससी का होता है सिलेबस, वही दिया गया है इस बार। कोई भी एग्रीकल्चर प्री में नहीं पूछा जाएगा। देख लीजिए आप यहाँ पे आपका जीएस पूछा जा रहा है यहाँ पे। देन करंट अफेयर ऑफ द नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, करंट अफेयर है आपका प्री में। देन आपकी इंडियन हिस्ट्री है, हिस्ट्री का भी आपका सिलेबस काफी अच्छे से डिफाइंड होगा। देन आपका इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी है। देन आपका कल्चर एंड पॉलिटी है, इंडियन पॉलिटी है, आर्टिकल्स वगैरह पूछे जाएंगे आपसे। इकोनॉमिक्स के बारे में पूछा जाएगा आपको। देन जनरल मेंटल एबिलिटी, यानी एक रीजनिंग टेस्ट भी होगा आपका यहाँ पे। देन आपकी बेसिक न्यूमेरेसी यानी कि बेसिक मैथमेटिक्स होगी, जो कि 10th लेवल की मैथ पूछी जाएगी। डाटा इंटरप्रिटेशन भी पूछा जाएगा, जैसे चार्ट, ग्राफ, टेबल, डाटा इनसफिशिएंसी, सब क्वेश्चन देगा आपसे, पूछ लिया जाएगा। ठीक है, और साथ में हरियाणा का जीके आपसे पूछा जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अगर आप ये सोच रहे होंगे कि सर हमारा क्वालिफाई नहीं होगा और इतना मतलब कॉम्प्लिकेटेड सिलेबस पूछा जा रहा है, तो देखिए ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपका कॉम्पिटिशन किससे है, जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं उनसे है। ठीक है, एग्रीकल्चर जो लोग बीएससी क्वालिफाइड एग्रीकल्चर में है उनसे आपका कंपटीशन होने वाला है। और आप इन सब्जेक्ट को थोड़ा अच्छे से पढ़ लेंगे अगर, तो आप जरूर इसको क्वालिफाई कर पाएंगे और इसमें बहुत ज्यादा मेरिट इसकी नहीं जाएगी। ठीक है, बात क्लियर हो गई। जो क्वालिफिकेशन है आपको बता दिया मैंने कि इसमें कितना होगा आपका, कैंडिडेट जो होंगे आपके 3, मान लो कि 4 गुना कैंडिडेट लिए जाएंगे, लेकिन आपको 25% मार्क्स यहाँ पे मतलब कि रखना ही रखना पड़ेगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं हमने मतलब 20% मार्क्स कर दिया फिर भी हम 4 गुना के अंदर आ गए हैं, 4 टाइम्स जितने सीटें हैं उससे अंदर आ गए हैं, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपको 25% मिनिमम मार्क्स रखना पड़ेगा, इससे ऊपर आपके रहेंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। प्री आप क्वालिफाई करेंगे, यानी स्क्रीनिंग टेस्ट है आप जो होता है वो आप क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, बात क्लियर हो गई होगी, मैं आशा करता हूँ यहाँ तक कोई भी डाउट आपको नहीं होगा। अब हम चलते हैं मेंस की ओर। अब मेंस को लेकर बहुत सारे बच्चों का डाउट था कि सर मेंस कैसे आना है, थ्योरी आना है कि मतलब कि ऑब्जेक्टिव आना है, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आना है। तो यहाँ पे मैं क्लियर कट आपको पहले आपको मैं प्रॉपर आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे देखिए टाइम ड्यूरेशन कितना दिया गया है, 3 घंटे दिया गया है। इसको जूम कर लेते हैं। क्वेश्चन पेपर इंग्लिश लैंग्वेज में आपको करना है, अंग्रेजी से आपको आंसर को लिखना है। 150 नंबर के टोटल क्या होंगे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, पेपर विल बी सब्जेक्टिव टाइप। यहाँ पे देखिए क्या मेंशन किया, पेपर विल बी सब्जेक्टिव टाइप। ये देखिए यहाँ पे ये लिखा है, यहाँ पे पेपर विल बी सब्जेक्टिव टाइप। अब उसने सब्जेक्टिव टाइप को यहाँ पे डिफाइन नहीं किया है। ठीक है, सब्जेक्टिव टाइप में किस तरह से सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, वहां पे क्या लिखा है, एमसीक्यू को टाइप। यहाँ पे देखिए आप
यहाँ पे क्या लिखा है, टोटल नंबर आपका एमसीक्यू 100 होंगे, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन होगा आपका पेपर विल बी सब्जेक्टिव टाइप यहाँ पे मेंशन किया हुआ है सिलेबस में, लेकिन प्रॉपर इसने मेंशन नहीं किया कि हम कितने क्वेश्चंस पूछेंगे। बात क्लियर है? बस इसने ये मेंशन किया है 150 नंबर के क्वेश्चन हम पूछेंगे, नंबर आप क्वेश्चन नहीं किया, यानी कि यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन पेपर आने वाला है कैसा आएगा, सब्जेक्टिव आएगा, आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, रिटन पेपर होगा। बात क्लियर हो गई? क्योंकि यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है, अगर इन्होंने क्लियर मेंशन नहीं किया तो आप अभी उनसे आप मतलब कि आप डिटेल मांग सकते हैं कि सर हमारा जो मेन पेपर होना है हमारा मेंस का, यानी कि सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होना है, जो हमारा सेकंड पेपर होगा प्री क्वालिफाई करने के बाद, तो आपका कैसा पेपर होगा, आप एमसीक्यू पूछ रहे हैं या कि आप सब्जेक्टिव पूछ रहे हैं। ठीक है, लेकिन मेरी समझ में सब्जेक्टिव मतलब होता है आपका कि थ्योरी टाइप का क्वेश्चन शॉर्ट में लिखना पड़ेगा आपको। अब यहीं पे हम देखते हैं हमारा जो पिछले साल का यानी 2022 का जो हमारा रिक्रूटमेंट हुआ था 2022 का, ये देखिए आपका ये हमारे पास जो है दूसरा सिलेबस है 2022 का है। ठीक है, 5/9/2022 को रिलीज किया गया था। तो इसमें एक ही पेपर होना था, इसमें कोई भी प्री यानी स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं होना था, डायरेक्टली इसमें क्या होना था, मेंस होना था। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसने क्लियर कट मेंशन किया हुआ है यहाँ पे, द क्वेश्चन पेपर ऑफ द रिक्रूटमेंट टेस्ट विल बी 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्या लिखा है यहाँ पे, 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे आपका इस बार सिलेबस में क्या लिखा हुआ है, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ठीक है, तो आप क्लियर कट समझ गए होंगे क्या पूछना चाह रहा हो। ठीक है, एंड बेस्ड ऑन द सिलेबस इंक्लूड, जो सिलेबस इंक्लूड किया गया है, सिलेबस सेम है, देखो सिलेबस यहाँ पे सेम है, वही सिलेबस है जो आपको मैं आगे दिखाऊंगा इसमें भी, लेकिन ये चीज जो है यहाँ पे पिछली बार जो थी सब्जेक्टिव टाइप थी, इन्होंने देखो प्रॉपर इन्होंने मतलब कि ऑब्जेक्टिव टाइप था यानी कि एमसीक्यू टाइप था, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप था। इस बार का सिर्फ जो स्क्रीनिंग टेस्ट होना है, प्री होना है, वो होना है एमसीक्यू, बाकी मेंस जो होगा आप देख लिए आप कैसे होगा। ठीक है, दूसरा इंग्लिश में जाना था, 100 क्वेश्चन पूछे जाने थे, 2 आवर्स का था, एंड 0.25 मार्क्स की निगेटिव मार्किंग, वही सारी चीजें थी जो यहाँ पे प्री में है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आपको क्लियर अब हो रहा होगा कि मतलब किस तरह से आपका पिछली बार का पैटर्न था जो कि एमसीक्यू पूछा जाना था, लेकिन इस बार के पैटर्न में सब्जेक्टिव इन्होंने मेंशन किया, यानी कि थ्योरी टाइप के क्वेश्चन इन्होंने पूछे जाने के चांस हैं। ठीक है, अब देखते हैं फिर अपना सिलेबस। नो कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू या वाइवा ओसी टेस्ट अनलेस सी सिक्योर 35% मार्क्स इन द टेस्ट। अगर आपके मिनिमम 35% मार्क्स नहीं आते हैं, यानी कि आपके 35% से कम मार्क्स आते हैं, तो आप वहां पे क्वालिफाइड नहीं माने जाओगे। और साथ में दूसरी कंडीशन है क्वालिफिकेशन की, कि नंबर ऑफ कैंडिडेट कॉल फॉर द इंटरव्यू विल बी द 2 टाइम, कितना है 2 टाइम, अलोंग विद द वैकेंसी, यानी जितनी वैकेंसी है तो उसका आपका 2 गुना कैंडिडेट आपके बुलाए जाएंगे। यानी अगर 750 वैकेंसी है तो आपके 1500 यहाँ पे 1500 जो है कैंडिडेट जो है इंटरव्यू के लिए कॉल किए जाएंगे। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी, मैं आशा करता हूँ। अब चूंकि जब आपका प्री जो है ना, जहाँ पे आपका जीके और जीएस पूछा जा रहा है प्री में, ठीक है, तो प्री तो पहली बात तो इसका कट ऑफ कम जाएगा, जो लोग डर जाएंगे यानी वो लोग नहीं कर पाएंगे, इसलिए डरना नहीं है यहाँ पे, आप तैयारी अपनी अच्छी रखिए। ठीक है, दूसरी चीज आपका क्या है, जब प्री आप क्वालिफाई करो तो आप इन्हीं में से कौन से 1500 कैंडिडेट हैं, इन्हीं को मेंस लिखना है, और मेंस में क्या है कि 1500 में से 750 कैंडिडेट आपके मतलब कि मेंस जो लिखेंगे आपको कितने कैंडिडेट लिखेंगे, 3000 कैंडिडेट अगर मेंस लिख रहे हैं तो 1500 कैंडिडेट यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए जाएंगे, यानी आधे कैंडिडेट जो है उसके सेलेक्ट कर लिए जाएंगे। ठीक है, आपको मिनिमम 35% रखना पड़ेगा, फिर इसके बाद आपको मेरिट में आना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक बात समझना आपको कि इसका मतलब मिनिमम कट ऑफ मार्क्स तो 35% रहेगा। इसका देखो वेटेज ऑफ द सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट विल बी द 87.5%, यानी 87 आपका जो 5% वेटेज है किसका है, यहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट जो पेपर 2 हो रहा है यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो रहा है उसका। बात क्लियर हो गई? अब आपका मतलब कि बचा कितना, 12.5% बचा। ये 12.5% जो होंगे क्या होंगे, इंटरव्यू होंगे। क्या होंगे, इंटरव्यू। बात क्लियर हो गई? तो आपके 12.5% जो क्वेश्चन होंगे वो इंटरव्यू के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, लेकिन 87% जो आपके मार्क्स जो होंगे यहीं से काउंट किए जाएंगे मेंस के बेस में। अब चूंकि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि आपका मेंस जो होगा थ्योरेटिकल होगा, ठीक है, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ थ्योरेटिकल होगा क्योंकि यहाँ पे देखिए लिखा है सीधे सीधे सब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर इन्होंने ये नहीं बताया कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं। दूसरा इन्होंने ये भी चर्चा नहीं किया है कि मतलब निगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, ठीक है, मल्टीपल चॉइस है कि नहीं है, ठीक है, ऐसा कोई इन्होंने चर्चा नहीं की। इसलिए क्वेश्चन जो है मोस्ट प्रोबेबली जो आना है यहाँ पे सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, याद रखिएगा इस चीज को। तो आप अभी से ही लिखने की प्रैक्टिस आप करना
शुरू कर दीजिए अपनी। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं लिखने की तो आपका चांस जो है वो कम हो जाएगा सिलेक्शन का। तो आप अभी से लिखें, राइटिंग प्रैक्टिस करें। और जो हमारा एग्रीकल्चर का सिलेबस है उसको मैं पूरा डिकोड कराऊंगा, आप इसमें आप भरोसा रखें, ठीक है। तो इंटरव्यू का आपका कितना मार्क वेटेज है यहाँ पे देख लेते हैं, 12.5% वेटेज है, ठीक है। एंड द फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बाय एडिंग द मार्क्स ऑफ द सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट एंड इंटरव्यू। सिर्फ सब्जेक्ट टेस्ट का यानी कि पेपर 2 जो हुआ आपका, मतलब कि प्री क्वालिफाई करने के बाद, यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट नॉलेज का, एंड देन आपका इंटरव्यू का मार्क्स यहाँ पे ऐड करके फाइनल लिस्ट बनाई जाएगी, ठीक है। अटेंडेंस ऑफ द कैंडिडेट इज नॉन इन ऑल द स्टेज ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस इज मैंडेटरी, यानी आपको अटेंडेंस वहाँ पे देना मैंडेटरी है। चलिए, तो आपको पता है सारी चीजें। और जो सिलेबस ऑफ द सब्जेक्ट है यहाँ पे प्रॉपर इंक्लोज्ड है। मैं देखता हूँ सिलेबस, ठीक है। तो इस तरह से देखिए एग्रीकल्चर का सिलेबस दिया इन्होंने, अभी लेटेस्ट दिया है 31/7/2025 को सिलेबस आया इसका। इस सिलेबस को मैं बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस करूंगा। इसमें आपसे क्या क्या क्वेश्चंस बनेंगे, हम सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे साथ में, और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको क्वेश्चन को वहां पे अटेम्प्ट करना है, ठीक है। और अभी चूंकि क्या है, इन्होंने ये नहीं बताया कि नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन मेंस में कितने होंगे, ठीक है, और कितने नंबर का एक क्वेश्चन होगा। तो इस चीज की जानकारी अभी आना बाकी है पीएससी की तरफ से। अगर चाहें तो आप वहां से आप एप्लीकेशन के माध्यम से आप वहां पे जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपका थ्योरी पेपर होगा, याद रखिएगा, थ्योरेटिकल टाइप का पेपर होगा। यहाँ पे कोई भी एमसीक्यू क्वेश्चन का जिक्र नहीं किया सिलेबस में। आप सिलेबस को पढ़िए अच्छे से, देखिए इस चीज को, ठीक है। और इस तरह सिलेबस एग्रीकल्चर का हमारा सिर्फ एग्रीकल्चर आना है यहाँ पे मेंस में। तो एग्रीकल्चर में देखिए इकोलॉजी वाला चैप्टर ऐड किया इन्होंने, जीपीएस जीआईएस के बारे में किया। तो इस तरह से क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं यहाँ से। मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आपको लिखना है। देन क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में पूछा है, एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स के बारे में पूछा है कंट्री के, हाई यील्डिंग शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटीज के बारे में बताया गया है, ठीक है। इसके बाद आपका देखिए, इसको मैं अभी डिटेल में चर्चा करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिलेबस जो है काफ़ी है और इसको डिटेल में डिस्कस करने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी, क्या क्या पैटर्न है एग्जाम का और आपका रिटर्न पेपर पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच। और आगे हम सिलेबस को डिटेल में डिस्कस करेंगे, उसके लिए आप हमारे चैनल को चाहें तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इसके बाद अपने दोस्तों को भी आप चाहें तो शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।